तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा टेक्निकल एस्पेक्ट से। उसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर भी लेंगे एंड पे। तो एक चीज जो सेलर्स हमारे पास ऑन बोर्ड आ रहे हैं, जो सेलर साइन अप कर रहे हैं, उनमें एक चीज हमें जो देखने को मिल रही है, जिसको हम बेहतर बनाना चाह रहे हैं थ्रू दिस ट्रेनिंग, वो ये है कि सेलर्स को ये आइडिया नहीं हो रहा कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन में मिस्टेक्स आ रही हैं, जिस वजह से हमें उनके अकाउंट्स रिजेक्ट करने पड़ते हैं, और बहुत सारी तादाद में हमने अकाउंट रिजेक्ट किए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक लिमिटेशन है, लीगल रिक्वायरमेंट है कि हमें आपका केवाईसी प्रॉपर चाहिए। उसके बगैर हम आपका स्टोर अप्रूव नहीं कर सकते। तो हमें दुख भी होता है जब हम किसी का अकाउंट रिजेक्ट करते हैं, और वो बहुत मामूली सी एक मिस्टेक होती है जिसकी वजह से बहुत सारे अकाउंट्स हमें रिजेक्ट करने पड़े हैं। तो आज की ट्रेनिंग में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का और उनको किस तरीके से आपने अपलोड करना है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे, ताकि आपके जो अकाउंट रिजेक्शन रेट है ओवरऑल हमारे स्टोर का ये कम हो सके, और आप प्रॉपरली अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसको अपलोड कर सके। उसके लिए मैं कुछ वर्बली चीजें, फिर उसको प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्बली ये हो कि आपके पास, आप चाहे पाकिस्तान से साइन अप कर रहे हैं या आप इंडिया से साइन अप कर रहे हैं, आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की फैसिलिटी आती है। दो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। उसमें जो हमें रिक्वायरमेंट है, वो ये रिक्वायरमेंट है कि पहला डॉक्यूमेंट आपका फोटो आईडी होगा। फोटो आईडी से मतलब जिसके ऊपर एक गवर्नमेंट इशूड आईडी, जिसके ऊपर आपकी पिक्चर मौजूद है। राइट नाउ आपके पास पासपोर्ट की और नेशनल आईडी की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इस वीक के अंदर ही ड्यू टू सम ऑपरेशनल लिमिटेशन केवाईसी के एंड से, तो हमने पाकिस्तान में सिर्फ हम सीएनआईसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। शनाख्ती कार्ड, जो कौमी शनाख्ती कार्ड है, उसको सीएनआईसी कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, सिर्फ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी फोटो आईडी, चाहे वो आपका पासपोर्ट है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई और फोटो आईडी है, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और इन फ्यूचर भी वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सिर्फ आपका जो कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है पाकिस्तान, वो एक्सेप्ट होगा। और इंडिया के अंदर गो के अभी आपके पास ऑप्शन पासपोर्ट की मौजूद है, लेकिन उसको खत्म कर दिया जाएगा आज या कल तक आपके पोर्टल से। और आप सिर्फ आधार कार्ड के थ्रू, आधार कार्ड जो आपको मिलता है उसको ही अपलोड करके आप अपना अकाउंट अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है। तो आधार कार्ड इंडिया में कंपलसरी रहेगा, और पाकिस्तान में सीएनआईसी कौमी शनाख्ती कार्ड, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो कंपलसरी रहेगा। अब जो सीएनआईसी है या जो आधार कार्ड है, उसकी दो साइड्स होती हैं, फ्रंट एंड बैक बोथ। तो हमें वो दोनों साइड्स रिक्वायर्ड है आपकी आइडेंटिटी के लिए, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। उसके बाद हमें एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जिसके थ्रू हम आपका एड्रेस वेरीफाई कर सके। वो एड्रेस वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट आपका बैंक स्टेटमेंट हो सकता है। हमें इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप वो अपनी जो वैल्यूज हैं, अमाउंट्स हैं, क्रेडिट डेबिट्स हैं, उसको आप हाइड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को क्रॉप मत कीजिएगा, लेकिन आप उसको एडिट करके वो आप डाटा रिमूव कर सकते हैं। आप उसके अलावा हमें जो रिक्वायर्ड है वो आपका एड्रेस उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, और आपका एड्रेस विद योर नेम, जो आप आधार कार्ड सबमिट कर रहे हैं, जिस स्टोर के ऊपर जो बेनिफिशियरी ऑनर है स्टोर का, सेम उसी के नाम के ऊपर इशू किया गया बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड का बिल या यूटिलिटी बिल, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपका एड्रेस मेंशन हो, वो हमें रिक्वायर्ड होगा। वो आपके बैंक स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी हो सकते हैं, आपके यूटिलिटी बिल्स भी हो सकते हैं। यूटिलिटी बिल्स के अंदर आपका बिजली का बिल, आपका गैस का बिल, आपका पानी का बिल, आपका इंटरनेट कनेक्शन का बिल, कोई भी ऐसे बिल जिसके ऊपर आपका प्रॉपर एड्रेस मेंशन्ड है, वो हम एक्सेप्ट करेंगे। और एड्रेस सेम वही होना चाहिए जो कि आपके सेलर अकाउंट के ऊपर मेंशन्ड है। तो वो सेलर अकाउंट के ऊपर जो आपका एड्रेस मेंशन्ड है, वो हम उसको उससे उसका सेम आपको यूटिलिटी बिल या कोई भी एड्रेस डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, एड्रेस डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आपके पास या तो आप डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं जिसमें उसके फोर कॉर्नर्स विजिबल हो। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि हाथ में पकड़ के या किसी अनइवन सरफेस के ऊपर जहां से उसको पढ़ा ना जा सके, ऐसे डॉक्यूमेंट्स ना सबमिट कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स वो हो जिसके चारों कॉर्नर्स, फोर कॉर्नर्स विजिबल हो, चारों कॉर्नर्स देखे जा सके।
उसको स्कैन कीजिएगा। अगर उसको स्कैन कर रहे हैं तो उसका क्रॉप तकरीबन इतना हो कि चारों कॉर्नर उसके विजिबल हो, और एटलीस्ट 1/2 इंच का दोनों साइड्स के ऊपर और चारों साइड्स के ऊपर उसका डिस्टेंस मौजूद हो, ताकि हमें उसका क्लियर आइडिया हो सके। तो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं, या आप पीडीएफ, ओरिजिनल पीडीएफ फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद रहेंगी। अभी उसके बाद जो आपका सीएनआईसी है या आधार कार्ड है, उसके लिए आपको एक ही फाइल में 2 डॉक्यूमेंट्स या फ्रंट एंड बैक साइड अपलोड करनी है। उसको मर्ज करके एक फाइल आप क्रिएट करेंगे, वो फाइल आप हमारे पास अपलोड करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक फाइल हमें चाहिए आपके आईडी कार्ड की या आधार कार्ड की, जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट का फ्रंट और बैक साइड दोनों मौजूद हों। वो आप उसको एडिट करके सेम पेज के ऊपर भी अपलोड कर सकते हैं, और आप उसके 2 सेपरेट पेजेस एक सिंगल फाइल में भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन फ्री में बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, जिसमें आप अपनी मोबाइल से क्लियर पिक्चर, 4 कॉर्नर्स विजिबल, चारों कॉर्नर्स उसके क्लियरली विजिबल हो, नजर आ रहे हैं। कलर्ड पिक्चर हो, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कलर्ड 4 कॉर्नर्स विजिबल क्लियर पिक्चर आप अपलोड करते हैं, और किसी भी टूल के थ्रू आप उसको पीडीएफ में मर्ज करके तो आप हमें सबमिट करवा सकते हैं।